नमस्कार दोस्तों, द पॉलिटिकल मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम कहानी सुनेंगे कारगिल विजय दिवस के बारे में। कारगिल में जो इंडियन एयरफोर्स ने, इंडियन आर्मी ने जो भयानक मारकाट मचाई थी पाकिस्तान सेना को, जो खदेड़ा था, उसके बारे में जानेंगे। एंड पाकिस्तान ने ये दुस्साहस क्यों किया, एंड उनका मोटो क्या था, एंड पूरा जो ये विजय गाथा है उसको हम जानेंगे। आज उसकी कहानी सुनेंगे। तो कारगिल विजय दिवस को कंप्लीट हुए 22 साल हो गए हैं। इस 22 साल में क्या बदला ये तो हम देख ही सकते हैं कि इंडियन आर्मी काफ़ी मजबूत हुई है, और पाकिस्तान जो है काफ़ी ज़्यादा इंडियन आर्मी ने काफ़ी अच्छे तरीके से बाद में सबक भी सिखाया है। अभी रिसेंट में हुए सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक उसके नमूने हैं, एक सैंपल मात्र हैं। तो कहानी शुरू ऐसे होती है कि 1999 में हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी पाकिस्तान की यात्रा पे गए थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक इनविटेशन भेजा था, एंड एक तरह से दोनों तरफ से एक पहल था कि बहुत लड़ाई कर चुके हम लोग, बहुत एक तरह से एक दूसरे का नुकसान कर चुके, क्योंकि पाकिस्तान एक तरह से इंडिया को उकसाता था तो इंडिया मुंह तोड़ जवाब देता था। पर देखा जाए तो रिसोर्स दोनों तरफ के ख़त्म होते थे। लड़ाई कहीं भी हो रहा है उसका नुकसान ही होता है, बट पाकिस्तान को ये समझ में नहीं आता है। वो आतंकवाद के माध्यम से फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिया पे अटैक कर रहा है, करता रहा है। इसका यही इतिहास है। तो यही मेंटालिटी थी उस टाइम, उस टाइम जो पाकिस्तान के सेना के प्रमुख थे, परवेज़ मुशर्रफ थे। परवेज़ मुशर्रफ के मन में एक अलग टाइप का जुनून था कि हमको कश्मीर फ़तेह करना है, हमको कश्मीर चाहिए, वो भी हिंदुस्तानियों से। जो हिंदुस्तानी किसी को अपने बस के किनारे का सीट नहीं देते हैं, उनसे ही इनको कश्मीर चाहिए। ये सपना पाल के रखे थे। तो उसी के तहत उन्होंने कारगिल पे अटैक करने का प्लान किया। एंड उनका मेन ये था कि जो कारगिल को जोड़ती है जो हाईवे, उसको तोड़ना था। उसके बाद क्या होता था कि इंडियन आर्मी को जो सप्लाई पहुंचता था, जो मशीन गन का, जो टैंक का, जो और चीज़ों का सप्लाई बंद हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि उनका जो एक तरह से स्ट्रांग वहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। एंड उसके बाद वो इंडियन गवर्नमेंट को कश्मीर के मामले में समझौता करने के लिए, उस पर बात करने के लिए फिर वो मजबूर करेंगे। ये इनका गेम प्लान था परवेज़ मुशर्रफ का। एंड उसी टाइम पैरेलल में नवाज शरीफ और हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की मीटिंग चल रही थी। मीटिंग में दोनों देश के जो नेता लोग थे वो तय किए कि हम जो भी होगा, हम बातचीत द्विपक्षीय समझौते के तहत हम बातचीत करेंगे, हम आपस में सुलझाएंगे, कोई तीसरा इंटरवेंशन नहीं करेगा। एंड हम आतंकवाद का सहारा और ये सब जो है हम आपस में लड़ेंगे नहीं। ये सब बात चल रहा था, पीस टॉक चल रहा था। एंड पीछे पाकिस्तान अपने आदतानुसार जो है पीठ में छुरी घोंप रहा था। तो पाकिस्तान की सेना जो है, ये जो है काफ़ी ऊंची जो है पहाड़ियों पे चढ़ गई। लाइक जो 18,000 15,000 फीट ऊंची बर्फीली पहाड़ियाँ थी, वहाँ पे चढ़ गई। और वहाँ से एक तरह से अपना स्टैंड बना लिया और वहाँ से फिर अटैक करने लगे। तो स्टार्टिंग में ये हो गया कि इंडियन आर्मी को ये लगा कि ये कुछ ही लोग हैं या फिर आतंकवादी टाइप के लोग होंगे, बट उनको ये नहीं पता था कि वहाँ के मिलिट्री के द्वारा ये अटैक ऑर्गेनाइज कराया गया, उनका सपोर्ट है। तो जब तो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि वो लोग थोड़ा बहुत हावी हो रहे थे, बट जब इंडियन आर्मी को ये पता चला कि अच्छा बात ये है, तो इंडियन आर्मी ने जो इनका गेम प्लान था कि हम कारगिल के जो हाईवे पे है वहाँ पे हम अपना जो कब्जा करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। उसी हाईवे पे इंडियन आर्मी ने बोफोर्स की तोपें तैनात कर दी और जो भयानक मारकाट मचाया। जो बड़े बड़े जो वो टीले थे, पहाड़ थे, पहाड़ियाँ थी, उनको छोटे छोटे ईंटें पत्थर में तब्दील हो गया। इतना भयानक गोलाबारी किया। एंड इंडियन एयरफोर्स ने जो मार काट मचाया, उसके बाद जो पाकिस्तानी सैनिक लोग भाग खड़े हुए, जो भागे हैं, कि उनका मतलब नामो निशान तक एक तरह से किसी तरह से अपना वजूद बचा भी नहीं पाए। बहुत कई हज़ारों सैनिक उनके मारे गए। इतना बुरी तरीके से मार काट हुआ, इतना शर्मनाक तरीके से उनको पीछे भागना पड़ा कि मतलब कई लोग तो उतरते टाइम, भागते टाइम ही मर गए। ये कुछ ही टाइम में ही जो इंडियन आर्मी ने था और इंडियन एयरफोर्स ने मिलके ये पूरा जो है ऑपरेशन अंजाम दिया। और उसके बाद कारगिल में इंडियन आर्मी ने फिर से फतेह की और विजय झंडा लहराया। और इसमें जो मेन जो शहीद लोग थे उनको बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारा मेडल दिया आज, और हम लोग भी उनको याद करेंगे। हमको नमन है, हमको अपने देश के जवानों पे गर्व है, जिनके कारण हम लोग चैन से सो पाते हैं। तो चलिए हम उनको सल्यूट करते हैं।
धन्यवाद कहानी सुनने के लिए, और ऐसी कहानियाँ जानने के लिए द पॉलिटिकल मंत्रा को सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।